पाकिस्तान धैला है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया है। पाकिस्तान के ग्वादर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और इसी के साथ धमाके में 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। धमाके में आईईडी ब्लास्ट में कई पाक सैनिक घायल भी हुए हैं। विस्फोट में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। आईईडी ब्लास्ट एक बार फिर से किया गया। पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के 8 जो सेनाकर्मी हैं उनकी मौत हुई है, कई इसमें घायल हुए हैं और इस आईईडी ब्लास्ट से बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ है। बीएलए ने एक बार फिर से बड़ा अटैक कर दिया है। बीएलए के बड़े हमले लगातार देखे जा रहे हैं। कब कब ये बड़े हमले हुए इस साल, ये अब आपको विस्तार से बताते हैं। और देखिए बीएलए किस तरीके से आज़ादी के लिए हमलों को तेज कर रहा है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया गया। 100 से ज्यादा पाक सैनिकों को मारने का इसमें दावा किया गया। उसके बाद मार्च 2025 में नौशकीक बस हमला हुआ। मजिद ब्रिगेड ने पाक सेना के 90 सैनिकों को मार गिराया। अगस्त 2024 की अगर बात करें तो मूसा खेल हमला हुआ जिसमें बीएलए ने 23 पंजाबियों की हत्या कर दी। और वहीं मार्च 2024 में तुर्बत नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया। बीएलए ने तुर्बत में पीएनएस सिद्दीकी नौसैनिक अड्डे पर अटैक किया। नवंबर 2018 की बात करें तो यहां पर कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। 7 लोग इसमें मारे गए। हमले में सीपीईसी के खिलाफ ये हमला बताया गया जिसमें 7 लोग मारे गए थे। लगातार बीएलए के अटैक बन रहा है। बीएलए का निशाने कौन कौन है, निशाने पर बीएलए के कौन कौन है, ये भी आपको बता दें। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी पुलिस, ये सब बीएलए के निशाने पर हैं। सरकारी कर्मचारी बीएलए के निशाने पर हैं। सरकारी संपत्ति बीएलए के निशाने पर है। पंजाब से आने वाले आम लोग भी बीएलए के निशाने पर हैं और इन्हीं को बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। पंजाब से आने वाले आम लोग भी निशाने पर, पंजाब से आने वाले लोगों पर भी अटैक लगातार जारी। सरकारी संपत्ति निशाने पर, आर्मी निशाने पर, सरकार निशाने पर, सरकारी मजूमदार निशाने पर। अधिक चर्चा के लिए अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे। रक्षा विशेषक मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ हैं। अली शाह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मियां अली आसिफ जी भी हमारे साथ हैं। मियां अली आसिफ जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुख में मियां अली आसिफ जी आप ही का करना चाहूँगी। एक के बाद एक कई अटैक और बड़ा नुकसान पाकिस्तान को, मुझे पता है आप मानेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद फिर एक मामला सामने आया, आईईडी ब्लास्ट हुआ। आईईडी ब्लास्ट हुआ तो इसमें 8 पाकिस्तानी सेना के लोग जो हैं वो मारे गए बताए जा रहे हैं और कई घायल हुए हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो फिर देखिए बीएलए की तरफ से कोई वीडियो इसके प्रूफ के तौर पर सामने आ जाएगा, जैसे ट्रेन हाईजैक को लेकर सामने आया था। देखिए, वाकयात तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वाकयात नहीं हो रहे हमारे यहाँ इस तरह के मिलिटेंसी के, जो बलूचिस्तान में है खासकर। लेकिन ये वाकयात अब उस तरह के रह नहीं गए जिस तरह एकदम जब ट्रेन हादसा था, जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ था, तो उस वक्त लग रहा था कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा शायद ये टेक ओवर करने जा रहे हैं। तो उस तरह के हालात नहीं है अब, क्योंकि उसके फौरी बाद जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट की जानिब से, सरकार की जानिब से ऑपरेशन किया गया, पुलिस थी उसमें, उसमें एलीट थी, उसमें लेवीज थी, उसमें एफसी थी, उसके बाद आर्मी भी थी। तो जब एक कंबाइन ऑपरेशन शुरू हुआ, हर तरफ जारी हुआ, तो बहुत से जो इनके लड़ाके थे वो मारे गए। बहुत से, यानी कम से कम इनको उतना महदूद कर दिया गया, उस अंदाज में लिमिटेड कर दिया गया कि इस तरह का ऑपरेशन दोबारा करने के ये पोजीशन में नहीं रह गए, जैसा कि इन्होंने अटैक जाफर एक्सप्रेस पे किया था। उसके बाद उनकी कोशिश थी कि जगह जगह अटैक करें, बाहर निकलें, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर दर्जनों के हिसाब से जो बीएलए के लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। तो इसलिए उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ उनका जो पॉलिटिकल विंग था, बीवाईसी की सूरत में, बलोच एक्टिविटी कमेटी की सूरत में, मारंग लांगू वगैरह जिसमें थी, उनको भी अरेस्ट किया गया। और इसके साथ साथ जो उनको सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया जा रहा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई। तो जब एक हमाजहत ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो फिर जाहिर बात है कि उनकी कमर टूटनी थी। तो वो अब जिस तरह एक भागते हुए जब लोग कार्रवाई करते हैं, जब कोई फरार हो रहा होता है, तो इस तरह की अब कार्रवाइयां हो रही हैं। लाइक आज अभी एक जैसे वो, अच्छा, इनकी अब कोशिश ये है बीएलए वालों की कि जिस तरह जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो
पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया जाए। अब आज ही वो उन्होंने मार्च शुरू किया था, जो पॉलिटिकल मार्च था सरदार अख्तर बेंगल का, उसके करीब भी बिल्कुल एक मियाँ सुसाइडल अली किया आसिफ गया जी, है। मियाँ अली आसिफ जी, बिल्कुल इनका जो मेन मकसद है, जो जिस तरीके से ये लोग अटैक कर रहे हैं, अगर उस पैटर्न को देखा जाए तो वो साफ है कि किस तरीके से सरकार के ऊपर अटैक करना, पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अटैक करना, पाकिस्तान की पुलिस पर अटैक करना, पाकिस्तान की सरकारी बिल्डिंग्स पर अटैक करना, पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों पर अटैक करना, पंजाब से आने वाली आम जनता पर अटैक करना। और यही जो है अभी तक देखा जा रहा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीएलए को ज़्यादा नुकसान हुआ है, जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ उस वक्त आपको लगा कि भारी नुकसान जो है वो लगातार होगा, अटैक जो है वो तेज़ होंगे, लेकिन उसके बाद आपको अटैक जो है वो हल्के लग रहे हैं। लेकिन मियाँ आसिफ अली जी, ये तो मानिए, पहले ये सिर्फ एक लड़ाई थी, अब ये जंग में तब्दील होती जा रही है लगातार तेजी के साथ। हजारों महिलाएं सड़कों पर हैं महरंग बलूच की आज़ादी को लेकर, और इतने सारे लोग सड़कों पर अब उतर आए हैं कि इनकी आवाज़ जो है वो लगातार बुलंद होती जा रही है। अली शाह जी, क्या कहेंगे आप? मियाँ अली आसिफ जी को भी आपने सुना, उनका कहना है कि बीएलए को ज़्यादा नुकसान हमने पहुंचाया है, उन्होंने इतना नुकसान हमें नहीं पहुंचाया। देखिए, पाकिस्तान के वासी तो ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए बोलेंगे कि ज्यादा नुकसान उनको हुआ है, हमारा नुकसान कम हुआ है, ऐसा बोलेंगे। मैं उस पे अगर इनकी बात को बेनिफिट ऑफ डाउट दूं भी, तो भी नुकसान तो हुआ है, नुकसान तो इनका हुआ है। इतना नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ, हुआ तो है। जब ये पाकिस्तानी अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर देंगे, इनको, कई लोगों को बलूचिस्तान का इतिहास ही नहीं पता पाकिस्तान में, और कई लोग हैं जो इनको पता भी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, मुसीबत क्या है वहां पर, क्योंकि ये लोग अपने दुख से कभी दुखी नहीं है, ये लोग दुखी हैं पड़ोसी के सुख से। अब मियां आसिफ जी, अली आसिफ को ये मालूम होगा कि जो बलूचिस्तान है वो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस में, ईरान में, वहां पर एक्टिव है। और जो बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो कि लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है और सबसे अंडर डेवलप्ड, सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड प्रोविंस है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत अच्छा है। अब क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज में इतना अच्छा है, लीस्ट डेवलप्ड है, वहां के लोग एक ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, और वहां के लोग जब ऑटोनॉमी चाह रहे हैं तो लगातार हमले, वहां पे इंसर्जेंसी, वहां पर बलूचिस्तान में जबरदस्त तरीके की इंसर्जेंसी है, जबरदस्त तरीके। तो ये, इनको इसका हल कैसे निकालेंगे? अगर इसका हल तभी निकलेगा जब ये इसका हल निकालना चाहेंगे। ये लोग भी इसका हल निकालना नहीं चाह रहे। अरे, अपने आंख बंद कर देने से ये थोड़ी कि शेर आपको नहीं खाएगा। अगर आप आंख बंद करोगे तो शेर तभी आपको खाएगा, मगर ये थोड़ी शेर नहीं है अगर अपनी आंखें बंद कर ली तो। अब जितने भी बलूचिस्तान के वहां पे बीएलए के खास तौर से लोग हैं, इन्होंने शिया कम्युनिटी पे अटैक किया था। इन्होंने जितने सेक्रेटेरियन ग्रुप्स हैं, और ये जैसे कि पश्तू हो गए, वहां पे उन लोगों को बाहर निकाला था वहां से। अब 2000 में एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे पाकिस्तान के अंदर, और ये जो तब्दील पकड़े थे 2007 में, इनका जो लीडर था बीएलओ का वो मारा गया। इनके जो भाई थे उसने कमांड पकड़ी और वो चला गया यूके। अब यूके से वहां से ऑपरेट करता है, हालांकि बीएलओ ने बोला है कि इनका कोई लेन देन नहीं है इनसे, और पाकिस्तानी ने बोला है, पाकिस्तानियों बार बार